और अब खबरें विस्तार से। कालीबाड़ी मंदिर के पास हुए बम विस्फोट की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य जांच में जुटे हैं। कालीबाड़ी मंदिर के पास हुए बम विस्फोट की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य जुटे हुए हैं। उन्होंने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और नमूने की जांच कर रहे हैं। हालांकि मीडिया से कुछ भी बताने से वे परहेज कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ता के गणेश पॉल ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। इसमें एक बार देख होना आराम से इसके अंदर ग्लव्स हाथ में लगाने वाला गिर गया आईडी है। अच्छा, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। अच्छा, घर में बनाया जाता है उसी तरह का ये नेटवर्क से मिलता है कि वो कैसे है वो बगैर इन्वेस्टिगेशन सर छत के ऊपर कुछ मिला? छत के ऊपर कुछ मिला नहीं, बस उड़ा हुआ है। कितना घातक था ये आईडी क्या? हाँ, कितना किलो का सर एक मिनट कितना केजी का होगा? कैजुअलिटी का होता है। कैजुअलिटी होता है। अच्छा, टीएनटी था क्या आरडीएक्स? वो तो अभी पता नहीं चला। और कितना केजी का रहा होगा? क्या था पूरा डिटेल बता दीजिए थोड़ा सा। डिटेल तो नहीं बताएंगे। आईडी था। अच्छा, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस था। अच्छा, जो आपराधिक तत्व द्वारा जो बनाया जाता है घर में बना के, जो हमारे सामाजिक में जो दंगा फैलाने वाला काम होता है, उस तरह से ये एक एक्सप्लोसिव डिवाइस था। ये टीएनटी था कि आरडीएक्स था? नहीं, उसका तो एफएसएल क्लियर। अच्छा, कैसे इसको किया होगा? इसको टाइमर लगाया है? टाइमर का तो कुछ क्लियर नहीं है। कल कुछ आपको सर्किट वगैरह मिला था? कल सर्किट नहीं, वैसा कुछ नहीं। हम लोग खोज रहे तार वगैरह उसमें था? कैसे इसका विस्फोट, टुकड़ा जो मिला था, इसका विस्फोट जो हुआ होगा तो कैसे हुआ? लगता है कि टाइमर बम क्या रिमोट से संचालित था या फिर क्या लगता है? अभी तो उतना अवशेष नहीं मिल पाया है। कितना केजी का रहा? तैयारी चल रहा है। अच्छा, इसका क्या मारक क्षमता कितना हो सकता है? आप लोग तो बहुत देखे होंगे। छोड़ दीजिए भाई। कितना केजी का रहा होगा? तो आप लोग को अंदाजा लग सकता है कि मोटा मोटी कितना क्या चीज? कितना केजी का रहा? वेट, हाँ वेट कुछ आप लोग, हाँ मोटा मोटी मालूम बताएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य डॉक्टर एस.एस. रज्जी के इस्तीफे की मांग की है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में इन दिनों पठन पाठन के अलावा हर काम हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, तोड़फोड़ कॉलेज की नीति बनकर रह गई है। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य डॉक्टर एस.एस. रज्जी के विरोध में मोर्चा खोलते हुए उनके इस्तीफे का मांग किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पे सभी मेंबर्स को, सभी आम छात्रों को बुलाया गया है। चूँकि बीते दिनों कोऑपरेटिव कॉलेज में जो भी अव्यवस्था वहाँ पे फैली, चूँकि सबके कहीं ना कहीं जिम्मेदार वहाँ के प्रिंसिपल एस.एस. रज्जी जी। और एस.एस. रज्जी जी ने जब छात्र अपनी क्लासेस की मांग कर रहे थे तो वो उनको टीसी देने की बात कर रहे हैं, कॉलेज से निकालने की बात कर रहे हैं। शिक्षक और कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या मामला है वो शिक्षक और कॉलेज प्रशासन समझे, लेकिन छात्र को अगर टीसी देने की बात करते हैं, छात्र अगर अपनी क्लास की मांग करते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल साहब उनको टीसी देने की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एस.एस. रज्जी जी कॉलेज को नहीं चला सकते हैं। तो विद्यार्थी परिषद उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। वो सक्षम नहीं है तो इस्तीफा दे दें, दूसरे प्रिंसिपल आएंगे, वो सुचारू रूप से कॉलेज
को चलाएंगे। अगर विद्यार्थी परिषद इस मामले को आगे लेकर जा रही है और आज हम लोग सारे आम छात्रों के बीच में डिस्कशन कर रहे हैं कि रज्जी साहब अगर अब भी नहीं चेतते हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन होगा और जोरदार आंदोलन होगा। 5 सप्ताह से दुकान नहीं लगा पा रहे साक्षी मंगला हाट के दुकानदार अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। प्रशासनिक रोक के चलते साक्षी बाजार में पिछले 5 सप्ताह से मंगला हाट पर रोक लगी हुई है। यहाँ कुल 584 दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं। अब माह भर से ऊपर हो चुके हैं। दुकान नहीं लगा पाने से वे भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि अब वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बच्चा का स्कूल जाना, फीस भरना, घर में खाना पीना बहुत दुश्वार हो गया है। कितना साल से मंगल लगाते हैं? मंगल हम तो करीब 20-25 साल से हम लगा रहे हैं। हम बाजारे में 20 साल से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जानी हुआ। क्या बोल रहे हैं? डीसी साहब अभी बोले हैं कि 2 रोज का टाइम चाहिए, 2 रोज का टाइम। सर हम लोग मतलब जो है कितना साल से लगा दुकान आप? हम कम से कम 30-35 साल से लगा रहे हैं और 30-35 साल से लगा रहे हैं और हम लोग बाल बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और हम लोग क्या लगा रहे हैं? मेरा बच्चा इंजीनियर भी है। क्या लगा रहे हैं? रेडीमेड लगा रहे हैं। दुकान तो लग नहीं रही, हम लोग की स्थिति खराब है। 22 दिन पहले नदी की तेज धार में डूबने वाले 18 वर्षीय मोहम्मद कालू का शव मंगलवार को खड़कई के तट पर बरामद हुआ। 22 दिन पूर्व नदी में स्नान करने के क्रम में 18 वर्षीय मोहम्मद कालू गहरे पानी में चला गया और डूब गया। काफी तलाश के बाद भी परिजन उसे नहीं ढूंढ पाए। 22 दिनों बाद बुधवार को खड़कई किनारे शव की सूचना पाकर परिजन पहुंचे और शव की पहचान मोहम्मद कालू के रूप में किया। शव काफी खराब स्थिति में है। सूचना पाकर काफी संख्या में लोग वहां जुट गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वो मेरे चाचा का लड़का था और घर से बोल के गया कि हम नहाने के लिए जा रहे हैं और किसी तरह से उसका पैर फिसल गया। आज 22 दिन हो गया। 22 दिन के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे लाश बालू में डूबा हुआ है और किसी तरह हम लोगों ने निकाला और थाना वाला को खबर किया। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम था मोहम्मद